भीड़ हैरान थी। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि यह एक सच्चाई थी। उसने अभी अभी ऐसा किया था। इधर अधेड़ उम्र का आदमी ठंडी आवाज में गुर्राया। उसने और भी अधिक तलवार ऊर्जा जारी की जो हवा में सीटी बजाने लगी। तलवार की मंशा सघन होकर एक विशाल प्राचीन तलवार में बदल गई। धरती और आकाश कांप उठे। यह विशाल तलवार योद्धा के शरीर और आत्मा दोनों पर प्रहार कर सकती थी। हालांकि दक्ष हिला नहीं। उसके चारों ओर मृत्यु पवित्र आत्माएं प्रकट हुई और उन्होंने मृत्यु ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। उनके चारों ओर का वातावरण अंधकार में हो गया। इसी समय मृत्यु पवित्र आत्माएं एक विशाल मृत्यु तलवार में परिवर्तित हो गई। महान सम्राट अचानक असुरक्षित महसूस करने लगा। मरो, महान सम्राट ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। उसकी विशाल तलवार दक्ष की ओर बढ़ी। ऐसा लगा जैसे हजारों तलवारें दक्ष की ओर बढ़ रही हो। इसी समय आकाश से मृत्यु ऊर्जाएं उतरी जिससे चारों ओर का वातावरण विकृत और विस्फोटक हो गया। दक्ष की विशाल मृत्यु तलवार महान सम्राट की विशाल तलवार से टकराए और हवा में एक विस्फोट हुआ। इसी समय दक्ष उछलकर अपने प्रतिद्वंदी की ओर बढ़ा। वह उसके सामने उतरा और अपनी विनाशकारी मृत्यु ऊर्जा से भरी मुट्ठी उठाए। ये देखकर महान सम्राट का चेहरा सख्त हो गया। उसने ललकारते हुए एक तीखी तलवार ऊर्जा छोड़ी। हालांकि दक्ष की मुट्ठी पहले उस तक पहुंची और एक भयंकर विस्फोट हुआ। दक्ष के प्रतिद्वंदी का शरीर और आत्मा तुरंत फटे। महान सम्राट मर गया। ये देखकर आसपास की भीड़ हैरान रह गई। उस आदमी ने मून स्वॉर्ड संप्रदाय के एक महान सम्राट को एक ही मुक्के से मार डाला था। गोल्डन इकोइको रिच के दो योद्धा भी आश्चर्यचकित थे। ये कैसे संभव था, उन्होंने सोचा। इधर महान सम्राट को मारने के बाद दक्ष चलता रहा। वह गुस्से में दिख रहा था। इस समय मून स्वॉर्ड संप्रदाय के दोनों शिष्यों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। वे वहां से चले जाना चाहते थे, लेकिन दक्ष ने उन्हें ठंडी निगाहों से देखा और उनकी आत्मा कांप उठी। दक्ष ने उनकी आत्माओं पर भयानक मृत्यु ऊर्जा से प्रहार किया। तुरंत ही उनके चेहरे धसर पड़ गए और वे बेजान होकर गिर पड़े। पलक झपकते ही उनकी मौत हो गई। दक्ष अभी भी ठंडा और उदासीन लग रहा था। उसके चारों ओर का वातावरण अंधकार में था। उसके रास्ते में आने वाली हर चीज मानो मर रही थी। जो लोग उसे नाराज करते थे उन्हें मरना ही पड़ता था। उन्हें मारने के बाद दक्ष वहां से चला गया। लोग उसे जाते हुए देख रहे थे। वे अब भी हैरान थे और उनके दिल धड़क रहे थे। कितना शक्तिशाली साधना सम्राट है। वह पलक झपकते ही लोगों को मार सकता है। उसने एक महान सम्राट को भी मार डाला। उसकी युद्ध क्षमताएं उसके साधना स्तर से कहीं बेहतर है। भीड़ ने हैरान होकर कहा। भीड़ मुख्यतः इसलिए हैरान थी क्योंकि दक्ष ने महान सम्राट को इतनी आसानी से मार डाला था। उसने कोई तोप का पत्ता नहीं चलाया था। उसने बिना ध्यान दिए ही उसे मार डाला था। दूसरे शब्दों में युद्ध शुरू होने से पहले ही वह जानता था कि एक महान सम्राट उसके खिलाफ कुछ खास नहीं कर सकता। साधना सम्राटों के सामने उसकी एक नज़र ही उन्हें मार डालने के लिए काफ़ी थी और मैंने अभी कहा था कि मुझे उम्मीद है कि वह एक महान सम्राट बनेगा। वह अभी तो सिर्फ एक साधना सम्राट है, लेकिन वह पहले से ही डरावना है। वह महान सम्राटों को मार सकता है। गोल्डन इको रिच के युवक ने दक्ष की आकृति को घूरते हुए कहा। वह शायद कुछ 100 साल का होगा और वह स्तर नहीं बढ़ा सकता, इसलिए वह लड़ने में अच्छा है। निधि ने कहा। उसे लग रहा था कि दक्ष बहुत बुरा है। उसकी नज़र में इसीलिए दक्ष एक मजबूत योद्धा था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वह प्रतिभाशाली है। इधर दक्ष को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे लोग क्या सोचते हैं। इस समय वह त्रिमन सिटी से गुजर रहा था और परेशान महसूस कर रहा था। साधना बहुत अजीब थी। पहले वह बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन कम से कम उसकी साधना सामान्य थी जब तक कि वह स्वर्गीय स्तर के शीर्ष पर नहीं पहुंच गया। फिर उसे देवताओं ने त्याग दिया और वह पृथ्वी और आकाश की ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का उपयोग नहीं कर सका। अब वह ब्रह्मांडीय स्तर के शीर्ष पर था और वह महान सम्राट स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा था। कितना कष्टदायक था। ये पिछली बार से भी बदतर था। इस बार दक्ष को लगा कि वह एक गतिरोध पर पहुंच गया है। इसी समय मून स्वॉर्ड संप्रदाय को पता चला कि दक्ष ने उनके कुछ शिष्यों को मार दिया है। इसलिए उन्होंने दक्ष का पीछा करने के लिए कुछ लोगों को भेजा। फॉर्चून श्राइन में भविष्यवक्ता दक्ष को अभिलेख कक्ष में ले गया और दक्ष के क्लोन से कहा, दक्ष यहाँ केवल फॉर्चून श्राइन से आए शक्तिशाली योद्धाओं के अभिलेख ही नहीं है, बल्कि अन्य शक्तिशाली योद्धाओं से प्राप्त अभिलेख भी हैं। इन्हें देखो। हालांकि तुम अन्य लोगों से भिन्न हो, तुम अपने ही मार्ग पर चल रहे हो, तुम सामान्य लोगों जैसी साधना नहीं करते,
इसलिए तुम केवल संदर्भ के लिए ही अन्य लोगों के ज्ञान का उपयोग कर सकते हो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, शिक्षक दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर वह अलग अलग किताबों और अभिलेखों की जांच करने लगा। फॉर्चून श्राइन में लाखों अमूल्य किताबें थीं। बाहरी दुनिया में शक्तिशाली समूह ऐसी किताबों के लिए जान देने को तैयार रहते। हालांकि दक्ष फॉर्चून श्राइन का एक प्रमुख शिष्य था, इसलिए वह अपनी इच्छा अनुसार अमूल्य किताबों को देख सकता था। दक्ष के क्लोन ने कई अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन किया। वे पुस्तकें अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं द्वारा लिखी गई थी। जिन सभी योद्धाओं ने ये पुस्तकें लिखी थी, उनके साधना करने के तरीके अलग अलग थे और हर एक का अपना अपना तरीका था। दक्ष ने जब उनमें से कुछ को पढ़ा तो उस पर उनका विशेष प्रभाव पड़ा। उनमें से एक बौद्ध मुनि द्वारा रचित था। उसमें लिखा गया था, जीवन में 8 कष्ट हैं: जन्म, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु जिससे हम प्रेम करते हैं, उसका वियोग जिससे हम घृणा करते हैं, उसका मिलान, अप्राप्त लक्ष्य और 5 स्कंधों के सभी कष्ट। जीवन में सभी को इससे गुजरना पड़ता है। स्कंधों की पूर्ण गतिविधियों से उत्पन्न मानसिक और शारीरिक कष्टों से सभी परिचित हैं। भले ही योद्धाओं को कष्टों का सामना कम करना पड़ता हो, फिर भी उन्हें इन कष्टों से गुजरना ही पड़ता है। ये जीवन का अंग है और साधना का अभ्यास करके एक योद्धा ज्ञानोदय और बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म में 8 कष्ट है। इनसे कोई बच नहीं सकता। अगर कोई इन 8 कष्टों को समझ ले तो क्या कोई बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है? दक्ष ने सोचा, दक्ष जिससे प्यार करता था उससे बिछड़ना उसे बहुत कष्ट देता था। वह शिवांगी के साथ नहीं था, इसलिए वह बहुत दुखी था और अब वह महान सम्राट स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा था। यह एक दुस्वप्न था। 8 कष्टों को समझना जरूरी था, लेकिन क्या दक्ष उन्हें समझ पाया? क्या वह बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए दुखों को स्वीकार कर सकता था और उसे अपना भी सकता था? नहीं, वह उसका मार्ग नहीं था। वह बौद्ध नहीं था, उसका अपना मार्ग था। दक्ष ने पढ़ना जारी रखा। उसे एक और दिलचस्प किताब मिली। कुछ लोग अदम्य इच्छाशक्ति से सभी कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। अद्वितीय तलवार योद्धा बनने, बुद्ध बनने और दुनिया में सभी का सम्मान पाने की कोशिश करते थे। लेकिन अगर कोई योद्धा जीवन भर प्रयास करता रहे और उसे पता चले कि चीजें उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है तो उसे कैसा लगेगा? पुस्तक में एक दृढ़ निश्चयी साधु की कहानी थी जो अमर होकर जीवन भर लोगों को शिक्षा देना चाहता था। लेकिन अचानक एक महायुद्ध छिड़ गया और दुनिया भर में लोग आपस में लड़ने लगे, जिससे सब दुखों की खाई में डूब गए। ये देखकर साधु क्रोधित हो गया और उसने हत्याएं शुरू कर दी और खून की नदियां बहा दी। अंततः वह अपने ही अंतर्विरोध में फंस गया। अंततः उसे बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई। वह एक राक्षस राजा बन गया। एक और पुस्तक में कोई व्यक्ति बौद्ध भिक्षु का अभिवादन करने और उससे सीखने आया था। अंततः अनगिनत कठिनाइयों और कष्टों से गुजरने के बाद वह बुद्ध बनने में सफल रहा था। हालांकि वह पूरी तरह थक चुका था और उससे भी बुरी बात यह थी कि बुद्धा बनने के बाद उसे एहसास हुआ कि चीजें वैसी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। ये सब झूठ था। उसने किसी बौद्ध भिक्षु से नहीं बल्कि एक राक्षस से सीखा था। उसने जो कुछ भी किया था वह राक्षस के लिए था। उसके बाद उस योद्धा ने किसी भी चीज या व्यक्ति पर विश्वास करना छोड़ दिया था। उसने अपनी मनमानी करने का निश्चय कर लिया था और एक भयानक रूप से शक्तिशाली हत्यारा बन गया। जब दक्ष ने वे किताबें पढ़ी तो वह सिहर उठा। वे कहानियां भयानक रूप से शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में थी। उसे ये भी लग रहा था कि वे लोग कोई भी हो सकते हैं। हालांकि चाहे वे अद्वितीय बौद्ध योद्धा बने हो या अद्वितीय राक्षस योद्धा, अंततः उन सभी का जीवन अद्भुत रहा था। उनकी कहानियां अद्भुत थी। शिखर तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ सहना जरूरी था। दक्ष का क्लोन रुका नहीं। वह किताबें पढ़ता रहा। हर बार जब वह कोई किताब खत्म करता तो उसे कुछ नया समझ आता। योजक चिन्ह त्रिमन सिटी। इस समय दक्ष का असली शरीर त्रिम सिटी में टहल रहा था। उसकी मृत्यु की मंशा पहले ही शांत हो चुकी थी। उसके बाल अभी भी उसकी तीखी और चमकदार आंखों को ढके हुए थे। उसके चारों ओर मृत्यु मंशा के कारण किसी की भी हिम्मत उसके ज्यादा करीब आने की नहीं हुई। इस समय दूर से कुछ लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे। वे विशाल तलवारों पर सवार थे और उनके चारों ओर तलवार ऊर्जाएं घूम रही थी। दक्ष जानता था कि लोग पूरे समय उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा करने का फैसला किया था। वह पर्पल स्टार क्षेत्र में था, नौद्वीपों के महाद्वीप के इंपीरियल साम्राज्य में नहीं। अगर लोग उसे यहाँ मारना चाहे तो यह आसान नहीं होगा। इसके अलावा उसे अब किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। वह किसी से भी लड़ने को तैयार था।
वातावरण में ऊर्जाएं उमड़ पड़ी। अंततः विशाल तलवारों पर सवार कुछ लोग दक्ष के सामने प्रकट हुए। जब शहर के लोगों ने ये देखा तो वे चकित रह गए। मूनस्वर्ड संप्रदाय के लोग, वे एक साधना सम्राट का पीछा कर रहे हैं। इतने शक्तिशाली तलवार योद्धा, और वे सभी महान सम्राट हैं। कितनी शक्तिशाली शक्ति है। उन्होंने उस साधना सम्राट का पीछा क्यों किया? उद्धन चिन्ह किसी ने कहा, पता नहीं, वह जरूर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, वरना महान सम्राट एक साधारण साधना सम्राट के पीछे क्यों भागते? उद्धन चिन्ह किसी और ने कहा। इधर मूनस संप्रदाय के एक शक्तिशाली योद्धा ने कहा, महामहिम रुके। उद्धन चिन्ह, उनके चारों ओर तीव्र तलवार ऊर्जा की अंतहीन मात्रा घूम रही थी। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। उद्धन चिन्ह, दक्ष ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी आवाज में मृत्यु ऊर्जा थी। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। उद्धन चिन्ह, दक्ष ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज में मृत्यु ऊर्जा थी। दक्ष की बात सुनकर मूनस्वर्ड संप्रदाय के तलवार योद्धा ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने मूनस्वर्ड संप्रदाय के लोगों को मार डाला और तुम सोचते हो कि तुम ट्रिम सिटी छोड़ पाओगे। उद्धन चिन्ह, अगले ही पल 5 महान सम्राट एक ही समय में दक्ष की ओर बढ़े और भी अधिक तलवार की मंशा जारी की। इधर दक्ष ने अंतहीन मात्रा में मृत्यु इरादा जारी किया। उसकी आंखें ठंडी होती जा रही थी। वह मारने को तैयार था। हवा में भयानक मृत्यु ऊर्जाएं फैल गई और उसके चारों ओर तैरने लगी। उसकी मृत्यु ऊर्जा ने धरती और आकाश को उसके चारों ओर कांपने पर मजबूर कर दिया। जमीन पर मौजूद लोग जो उससे ज्यादा दूर नहीं थे, उन्हें लग रहा था कि वे मरने वाले हैं। इसी समय दक्ष के पैरों के नीचे एक शून्य क्षेत्र डिप्लॉयमेंट मंत्र प्रकट हुआ और दक्ष गायब हो गया, और फिर मूनस्वर्ड संप्रदाय के एक महान सम्राट के सामने फिर से प्रकट हुआ। जीवन का महान स्वप्न। उद्धन चिन्ह, दक्ष ने कहा। उस महान सम्राट को अचानक नींद आने लगी। हालांकि उसकी प्रबल तलवार की मंशा ने उसे जगाए रखा। मरो, उद्धन चिन्ह, दक्ष ने कहा। एक भयानक मृत्यु ऊर्जा आसमान से उतरी और उस महान सम्राट के शरीर में घुस गई। दक्ष ने अपनी आंखों से शाप ऊर्जाएं छोड़ी। मृत्यु तलवारें आसमान से चारों तरफ उतर आई। चले जाओ, उद्धन चिन्ह, उस महान सम्राट ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। तलवार की ऊर्जाएं आकाश में फैल गई। हालांकि दक्ष को इसकी परवाह नहीं थी। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और उसमें तलवार की ऊर्जा को सघन कर लिया, जिससे महान सम्राट की तलवार की ऊर्जा आसानी से नष्ट हो गई। उसे कोई नहीं रोक सका। मृत्यु ऊर्जा ने महान सम्राट के जीवन को क्षीण कर दिया। एक भयानक मृत्यु ऊर्जा ने महान सम्राट की आत्मा पर प्रहार किया। दक्ष ने महान सम्राट को मुक्का मारा और महान सम्राट की आत्मा और शरीर दोनों फट गए। वह महान सम्राट मर गया। अन्य महान सम्राट उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। वे उसे मार डालना चाहते थे। दक्ष ने उनके एक साथी को मार डाला था। यह आदमी बहुत ताकतवर है, हमें मदद चाहिए। उदाहरण चिन्ह, उनमें से एक ने जद ताबीज निकालते हुए और दूसरों को बताते हुए कहा। दक्ष उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर था। वह अपनी मृत्यु ऊर्जा से महान सम्राटों को आसानी से मार सकता था। इस समय बचे हुए 4 महान सम्राटों ने दक्ष पर एक साथ हमला किया। तलवार की ऊर्जाएं हवा में फैल गई और आकाश में विस्फोट होने लगे। इसी समय दक्ष अचानक गायब हो गया और दूरी पर फिर से प्रकट हुआ। उसके आसपास का माहौल विकृत हो गया। तलवारों की ऊर्जाएं उसके पीछे प्रकट हुई और उस पर हमला किया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। तलवारों की ऊर्जाएं उसकी सुरक्षा को भेद नहीं पाए। अचानक तेज हवा चलने लगी। दक्ष ने अविश्वसनीय मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं छोड़ी और अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ने लगा। चारों महान सम्राटों ने मूनस्वर्ड संप्रदाय से सहायता मांगने के लिए अपने जद ताबीजों का इस्तेमाल किया था। दक्ष की तेजी और ताकत देखकर अब उनका आत्मविश्वास कम हो गया था। उन्हें हाथ मिलाना ही था। ये तय था, दक्ष उन सबको मार सकता था, लेकिन क्योंकि वे कई लोग थे और एक साथ थे, इसलिए शुक्र है कि दक्ष उन सबको एक साथ नहीं मार सका। कितना तेज है उद्धन चिन्ह, मूनस्वर्ड संप्रदाय के महान सम्राटों ने सोचा। चारों महान सम्राटों ने दक्ष का पीछा किया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि दक्ष उनसे तेज था। इसके अलावा सबसे तेज महान सम्राट अकेले आगे जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उन्हें साथ रहना था, अन्यथा दक्ष उन्हें मार सकता था। इधर दक्ष की आंखों से मृत्यु की मंशा बार बार उभर रही थी। हवा में भयानक मृत्यु ऊर्जाएं फैल रही थी। वह किसी मृत्यु देवता जैसा लग रहा था। मृत्यु पवित्र आत्माएं उसके चारों ओर घनीभूत होकर एक विशाल काली मृत्यु तलवार में बदल गई। माहौल दमनकारी हो गया। अचानक दक्ष पलटा और उनकी ओर तेजी से लौटा। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी विशाल मृत्यु तलवार हवा में उड़ गई। ये देखकर 2 महान सम्राट स्तब्ध रह गए और भयानक मृत्यु ऊर्जा उन पर टूट पड़ी।
उन्हें लगा कि उनका दम घुटने वाला है। मरो उद्धन चिन्ह, दक्ष ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसकी भयानक मृत्यु तलवार उन दो महान सम्राटों की ओर बढ़ी। सावधान उद्धन चिन्ह, अन्य दो महान सम्राटों ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। वह विशाल मृत्यु तलवार उन दोनों महान सम्राटों से टकराए और वे दोनों महान सम्राट दो टुकड़ों में कट गए। भयानक मृत्यु तलवार ने उन दोनों महान सम्राटों की आत्माओं को नष्ट कर दिया और वे मर गए। ये देखकर अन्य दो महान सम्राट दंग रह गए। दक्ष हर लिहाज से उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। जैसा कि उम्मीद थी, कोई भी साधारण महान सम्राट उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इस समय अन्य दो महान सम्राटों के चेहरे पीले पड़ गए थे। दक्ष ने उनके 3 साथियों को मार डाला था। वे दक्ष को हरा नहीं सकते थे, वह उन्हें एक ही वार में हरा सकता था। इधर दक्ष ने उन दो महान सम्राटों को ठंडी नजरों से देखा और तेज गति से उनके सामने पहुंच गया। जब दक्ष उनके सामने आया तो उन्हें हड्डियों तक ठंड लग गई। मृत्यु ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया था। दक्ष अपनी भयानक बर्फ जैसी ठंडी आंखों से उन्हें घूर रहा था। दक्ष ने और भी मृत्यु ऊर्जाएं छोड़ी। भयानक मृत्यु ऊर्जाएं उन दो महान सम्राटों में से एक की ओर बढ़ी। उस महान सम्राट का चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर अकड़ गया। वह जानता था कि वह दक्ष के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वह अचानक पीछे की ओर उछला, लेकिन उसने दक्ष की आंखों में भी देखा। एक भयानक मृत्यु की मंशा उसकी आंखों में घुस गई और उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया। वह महान सम्राट तुरंत मर गया। चले जाओ, उद्धन चिन्ह, आखिरी बचे महान सम्राट ने हताश होकर चिल्लाते हुए कहा। उसने अपनी तलवार की ऊर्जा जितनी हो सके उतनी छोड़ी। सुनहरी रोशनियां आकाश में फैल गई और हवा को चीरती हुई निकल गई। महान सम्राट की तलवार की ऊर्जा भयानक थी। हालांकि उसका सामना दक्ष से था। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के दौरान दक्ष पहले ही साधारण महान सम्राटों को आसानी से नष्ट कर सकता था। तब से कुछ साल बीत चुके थे। हालांकि उसने अभी तक कोई स्तर नहीं बढ़ाया था, लेकिन उसका मृत्यु स्वर्गीय इरादा लगभग पूर्णता तक पहुंच चुका था। अपनी शारीरिक और आत्मिक शक्तियों के साथ वह और भी भयानक हो गया था। उसकी आंखें और भी डरावनी हो गई थी। अब वह महान सम्राटों को आसानी से नष्ट कर सकता था जब तक कि वे प्रतिभाशाली ना हो। बेशक आकाशीय सम्राटों का सामना करते समय दक्ष को दबाव महसूस होता था, क्योंकि उनकी साधना कहीं ज्यादा स्थिर थी, खासकर आत्मिक शक्ति और मंत्रों के मामले में। इसी समय दूर से एक आकाशीय सम्राट प्रकट हुआ और दक्ष ने उसकी भयानक ऊर्जा को महसूस किया। दक्ष ने आकाशीय सम्राट की ओर देखा और भयानक मात्रा में मृत्यु ऊर्जा जारी की, जो सीधे आखिरी बचे महान सम्राट की ईश्वरीय चेतना में घुस गई और उसकी आत्मा को तुरंत नष्ट कर दिया। उन सभी महान सम्राटों को मारने के बाद दक्ष बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़ गया और टेलीपोर्टेशन डिप्लॉयमेंट मंत्र का उपयोग करके वहां से भाग गया। इधर लोगों को यह दृश्य अजीब लगा। एक साधना सम्राट ने 5 महान सम्राटों को मार डाला था और अब एक आकाशीय सम्राट प्रकट हुआ था। इस समय मूनस्वर्ड संप्रदाय के शक्तिशाली योद्धा हर दिशा से आ रहे थे। उनकी तलवारें हवा में सीटी बजा रही थी। इसी समय कुछ लोग गर्व से आकाश में खड़े थे। उनमें से 2 निधि और गोल्डन इकोरिज का युवक था। उन दोनों के सामने एक भयानक योद्धा खड़ा था। हालांकि उसने कोई शक्ति नहीं छोड़ी थी, फिर भी उसके चारों ओर का आभामंडल दमनकारी था। वह आकाशीय सम्राट विद्युत है। वह जल्द ही एक स्वर्गीय सम्राट बनने वाला है। साधारण आकाशीय सम्राट उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उदाहरण चिन्ह, किसी ने कहा। निधि और गोल्डन इकोरिज के युवक के सामने खड़ा भयानक योद्धा आकाशीय सम्राट विद्युत था। किंवदंतों के अनुसार उसका मृत्यु स्वर्गीय इरादा पहले ही अंतिम स्तर पर पहुंच चुका है और जल्द ही अंतिम स्तर के शीर्ष पर होगा। वह अपनी मृत्यु शक्ति से अनगिनत लोगों को तुरंत मार सकता है। हैरानी की बात है कि वह यहाँ है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका उस साधना सम्राट से कोई लेना देना है। उद्धन चिन्ह, किसी और ने कहा। जमीन पर खड़ी भीड़ गपशप कर रही थी। इधर आकाशीय सम्राट विद्युत ने जमीन पर पड़ी महान सम्राटों की लाशों को शांति से देखा, लेकिन अंदर से उसे आश्चर्य हुआ। उसने उदासीनता से कहा, उस योद्धा का मृत्यु स्वर्गीय इरादा भयानक है। वह सिर्फ एक साधना सम्राट है, लेकिन वह महान सम्राटों को इतनी आसानी से मार सकता है। वह एक भयानक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उद्धन चिन्ह, लेकिन वह बहुत बुरा है और अभी भी साधना सम्राट है। वह शायद सैकड़ों सालों से साधना सम्राट रहा होगा। उद्धन चिन्ह, निधि ने कहा। साधना सम्राट तो साधना सम्राट ही होता है, चाहे वह कितने भी समय से साधना सम्राट क्यों ना रहा हो। साधना की उसकी समझ अद्भुत है, खासकर स्वर्गीय इरादे की उसकी समझ।
बहुत से लोग स्वर्गीय इरादे को ठीक से समझ नहीं पाते। ब्रह्मांडीय स्तर के शीर्ष पर स्थित अन्य साधना सम्राटों को देखिए। स्वर्गीय ऊर्जा की उनकी समझ आमतौर पर कैसी होती है? उद्धन चिन्ह आकाशीय सम्राट विद्युत ने शांति से कहा। उसकी बात सुनकर निधि चुप रही। योजक चिन्ह त्रिमन सिटी के बाहर। इधर इस समय त्रिमन सिटी के बाहर दक्ष घने जंगल में फिर से प्रवेश कर चुका था। उसने अपने चारों ओर एक विशेष ऊर्जा, अपनी छोटी दुनिया की ऊर्जा मुक्त कर दी थी। अपनी छोटी दुनिया में उसकी आत्मा आसानी से धरती और आकाश के साथ विलीन हो सकती थी। मेरी आत्मा बाहरी दुनिया में धरती और आकाश के साथ विलीन नहीं हो सकती, लेकिन मेरी छोटी दुनिया में हो सकती है। लेकिन मैं चीज़ों को सही ढंग से करना चाहता हूँ और एक सच्चा महान सम्राट बनना चाहता हूँ। उद्धन चिन्ह दक्ष ने सोचा। अचानक दक्ष एक पहाड़ की गुफा में चला गया और पैर मुड़कर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी सांसें रुक गई। ऐसा लगा जैसे वह अचानक गायब हो गया हो। वह अपनी छोटी दुनिया में चला गया। इधर थोड़ी देर बाद शक्तिशाली तलवार योद्धा घने जंगल में पहुंचे और उस क्षेत्र का निरीक्षण किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। दक्ष की ऊर्जा वहां से गायब हो गई थी। उन्हें दक्ष का कोई नामो निशान नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे दक्ष अदृश्य हो गया हो। ये देखकर शक्तिशाली योद्धा दंग रह गए। उन्होंने इधर उधर देखा और पास के कुछ पहाड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें दक्ष दिखाई नहीं दिया और न ही उन्हें उसकी ऊर्जा का एहसास हुआ। इसके बाद और अधिक से अधिक शक्तिशाली योद्धा जंगल में पहुंचे, लेकिन उन्हें भी दक्ष नहीं मिला। वह भाग गया। उद्धरण चिन्ह योद्धाओं ने हैरान होकर कहा। वे सभी चौंक गए। इतने शक्तिशाली योद्धाओं के रहते हुए वह भाग निकला। उन्होंने हैरान होकर सोचा, लेकिन क्या दक्ष सचमुच बच निकला था? वह भागना